हेलो फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हमने चैप्टर 6 के आशय स्पष्ट को देखा था, कथन के आशय स्पष्ट को। यहाँ पोएम नंबर 7 इसमें पंक्ति है, इसलिए हम पंक्तियों के भाव को स्पष्ट कीजिए ऐसे पूछा जा सकता है। जो पार्ट ए और बी में गद्य और पद्य अलग अलग विभाग होते हैं, तो एग्ज़ाम में पार्ट 2 में या पार्ट बी में जो पद्य विभाग होता है उसमें इस प्रकार की पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने के लिए आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। तो पोएम नंबर 7 में ये पंक्ति दी गई है कि जिसका गौरव भाल हिमालय, यानी कि जन्मभूमि। पोएम नंबर 7 में हमारी जन्मभूमि भारत भूमि की बात की गई है और बहुत अलग अलग तरीके से गुणगान गाए हैं कवि ने, और साथ में ये भी बताया है कि जिसका गौरव भाल हिमालय, यानी कि भाल मानी कपाल, हमारा सबसे ऊपरी भाग शरीर का, उसी तरह हिमालय हमारा भारत देश के लिए गौरव है। तो इस पंक्ति को हम इस प्रकार इसका भाव स्पष्ट करके लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आप अगर सोचें कि कोई भी व्यक्ति होता है, उसका शरीर सेम दिखता है, उसके फेस के द्वारा ही हम उसको पहचान सकते हैं। अगर उसका फेस या उसका माउथ नहीं देखा है हमने, तो हम उस व्यक्ति को उसके हाथ से, पैर से, कपड़ों से नहीं पहचान सकते या उसकी बॉडी से इतना जजमेंट नहीं निकाल सकते। उसके फेस के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि ये कौन सा व्यक्ति है, उसका नाम क्या है। वैसे ही कवि के अनुसार मनुष्य के शरीर में जैसे भाल या कपाल का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वैसे ही हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये आपको मालूम है कि हिमालय की गिनती बहुत सारे लोगों के साथ की जाती है और हिमालय के साथ बहुत अलग अलग वस्तुओं को भी मेल किया गया है या कंपैरिजन की गई है। वैसे ही इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। अगर किसी व्यक्ति का जैसे सिर नहीं है तो उसका महत्व नहीं है, उसका महत्व का अंग नहीं माना जाएगा। वैसे ही अगर हमारा भारत देश, उसमें हिमालय पर्वत नहीं होता तो शायद ये हमारी लिए महत्वपूर्ण अंग नहीं है ऐसा माना जाएगा। इसलिए कवि की भाषा में भारत का जो सिर है वो हिमालय का गौरव है, ऐसा माना गया है। आगे देखें तो दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि जड़ता बनी चेतना सरसी, यानी कि पंक्ति में बताया है कि जड़ता यानी कि कोई कोई वस्तु ऐसी होती है जो जड़ बन जाती है यानी निर्जीव बन जाती है, लेकिन कभी कभी वरदान की वजह से वो सजीव भी बन जाते हैं। पहले पुराने ज़माने के लोग मानते थे और कहते भी थे कि पत्थर को पूजा हो तो अच्छा होता, वो भी एक उसमें संवेदना हो जाती। वैसे भगवान को भी पत्थर की मूर्ति से बनाया जाता है, लेकिन फिर भी हम उसमें उस आशा से देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ भी एक उदाहरण दिया गया था जिसमें कवि ने अलग अलग स्त्रियों की जो महत्वपूर्ण मानी गई है या भारत में उनकी पहचान अलग स्वरूप से मानी गई है, उसका उदाहरण है अहल्या, जो एक जड़ बनी हुई थी और फिर चेतना बन जाती है। उसमें समझाना है कि गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहल्या पति के श्राप के कारण शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। शिला मानी कि वो पत्थर बन गई थी, तपस्विनी थी और गौतम की पत्नी थी, ऋषि की पत्नी थी, लेकिन किसी के कामना या वासना के कारण उनके स्वरूप में, ऋषि के स्वरूप में, उनकी झोपड़ी में वो घुस आता है। लेकिन फिर भी तपस्विनी जो होती है वो पवित्र होती है और वो भी मालूम भी नहीं होता था उसे कि ये ऋषि मेरे पति ही है या कोई और स्वरूप में आता था। पहले के ज़माने में तो ऐसा ही माना जाता था कि भगवान के वरदान से आप जो मांगो वो मिल जाता था, अलग अलग रूप धारण कर सकते थे, जो चाहो वो प्रकट कर सकते थे। ऐसे ही शक्ति पाकर ऐसे पहले के ज़माने में श्राप भी दिए जाते थे। तो उस समय अहल्या को अपने पति के द्वारा श्राप मिला था और उनको पर्वत बनना पड़ा था। कई वर्षों तक वो वैसे ही पड़ी रही, क्योंकि श्राप मिलने के बाद वो वापस भी नहीं ले सकते थे। इसलिए
अपने पति ने उन्हें श्राप से मुक्ति करने के लिए एक इलाज दिया था कि एक जीती जागती नारी चेतना से जड़ बन गई। वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आई थी। यानी कि उसको उस समय श्राप देने के बाद उन पर तरस आता है और वो फिर श्राप को तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन एक उपाय दिया था कि 14 साल के वनवास में जब राम इस वन में आएंगे तब उनके चरण स्पर्श से तुम्हारा जो शरीर है, जो अभी पर्वत रूप में है, वो चेतना अवस्था में हो जाएगा, यानी कि फिर से तुम जीवित हो जाओगी। ऐसा उन्होंने बताया था और वैसा बिल्कुल हुआ था। तीसरा है वह वसुधैव बना कुटुंबकम। वैसे ऐसे सेंटेंस बहुत सारे संस्कृत में आते हैं। यहाँ भी कवि ने पूरे विश्व को एक कुटुंब की भावना से देखते हैं और ये बताया है, और इस प्रकार उसका आशय स्पष्ट हम लिख सकते हैं। आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार यानी सुझाव के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। यानी कि हमारा देश भी दूसरे देशों की गिनती में बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन फिर भी अभी हमारे देश में संस्कृति और भक्ति की गुणगान गाए जाते हैं। अभी भी माना जाता है कि बारिश नहीं आती है तो भगवान के भजन कीर्तन करने से बारिश आएगी। अगर कोई कोप हुआ है, भगवान की सभा करेंगे या भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो वो उससे मुक्ति दिलाएंगे। ऐसे अनेक अभी भी संस्कृति और विचार माने जाते हैं, जिसके द्वारा मानव को अभी भी युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं और विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं सिर्फ युद्ध को मानते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को याद कर पूजा अर्चना कर को ये सारी विश्व शांति के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। यानी कि अलग अलग प्रकार के मानव होते हैं, अलग अलग स्वभाव होते हैं। यानी हर एक इंसान एक जैसा होता, संवेदनशील होता, या तो विश्व को एक मानकर चलने वाला होता, तो शायद ये देश में या पूरे विश्व में कभी भी कोई युद्ध ना होता, कभी भी कोई प्रकोप भी ना आता। लेकिन अलग अलग प्रकृति के मानव होने के कारण ये सारा हो रहा है। लेकिन फिर भी कवि के द्वारा हमें संदेश मिला है कि हमें लोगों को या पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की भावना दी है, यानी कि सीख दी है, हमेशा इस तरह से रहना चाहिए। यानी कि टोटल 3 भाव स्पष्ट करने के लिए पंक्तियाँ दी गई है। उसमें से इस प्रकार हम आशय स्पष्ट लिख सकते हैं, जो आपको नोटबुक में लिखना है। और आगे चैप्टर नंबर 9 में एक ही पंक्ति दी गई है जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, पूछा जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। यहाँ तो इतनी समझ दी गई है, लेकिन आप अपने हिसाब से बहुत सारी अच्छी तरह से समझ लिख सकते हैं। बताया है कि कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। अर्थात कि कुत्ते की सीख चैप्टर पोएम नंबर 9 आपने देखी थी कि किस प्रकार कुत्ता अपने शिकार के लिए भागता है, लेकिन खरहरा जो खरगोश था वो जंगली खरगोश अपनी जान बचाने के लिए कितना सारा प्रयत्न कर रहा था। तो यहाँ लास्ट में 2 पंक्ति दी गई है जिसके द्वारा हमें संदेश मिलता है। कवि ने बताया है कि सब शास्त्र कहते हैं कि कमाओ रोटी जान बचाकर, लेकिन अपने संकट से भी प्राण बचाने के लिए सारी शक्ति लगा दो और अपने प्राण को बचाओ। यानी कि शास्त्रों में कहा गया है कि जान महत्वपूर्ण है। अपनी जान बचाने के लिए कोई भी सजीव प्रयत्न करेगा, उसको मरना अच्छा नहीं लगता। वैसे सोचता है हर रोज़ कि मुझे मौत आ जाए तो अच्छा है, लेकिन जब मौत आती है तब वो भी प्रयत्न करता है कि मैं मेरी जान को बचाऊं। महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में भी कहा गया है अपनी जीविका के लिए वही उद्यम करो। उद्यम माने कि मेहनत करो, जीविका माने कि अपना रोजिंदा जो खर्च है उसको चलाने के लिए,
या फिर खाने पीने के लिए जो भी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक पशु की बात की गई है जिसमें अपनी जीविका यानी कि अपना जीवन बचाने के लिए वो प्रयत्न करता है, अपनी जान को बचाने के लिए भागता है, जिसमें जान पर कोई आँच न आ जाए वो भी वो ध्यान रखता है, अपना ख्याल रखता है। पर जब जान पर संकट आ जाए तो प्राण रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। यानी कि जब भी हमारे जान पर जोखम आ जाता है, संकट आ जाता है, तो अपनी प्राण की रक्षा के लिए वो बहुत सारी शक्ति लगा देता है और अपनी जान को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है, जो खरहरे ने किया। वैसे तो देखा जाए तो खरहरा कुत्ते से बहुत छोटा है और कुत्ता चाहे तो उसका शिकार कर सकता था, लेकिन यहाँ खरगोश जो होता है वो किस प्रकार अपनी जान बचाता है वही कवि ने बताया है कि कितनी मेहनत करता है, कितनी शक्ति लगाता है और पूरी शक्ति लगाकर अपनी प्राण की रक्षा करता है। ऐसे अवसर पर शरीर में विशेष शक्ति आ जाती है। यानी कि कई बार हमें बोल दिया जाए कि इतना आपको करना है तो हम नहीं कर पाते हैं, मेंटली हम सोच लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन कभी भी कोई वस्तु आप पर गिर पड़ती है तो कितना जोर लगाकर आप उसको हटाने का प्रयत्न करेंगे। वैसे आपको बोल दिया जाए कि इसको हटा दो तो आप नहीं हटा पाएंगे। कोई चीज़ आपको मारने के लिए आपके पीछे भागी तो आप नहीं दौड़ सकते, लेकिन पूरी शक्ति के साथ आप इतना दौड़ोगे को आपको आपके प्राण की रक्षा करनी है, आपको आपके प्राण को बचाना है, इसलिए शरीर में विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है। यानी कि ये भी एक हमें संदेश देता है कि हमारी जब जान पर कुछ बनाता है तो हम पूरी शक्ति लगाकर हम भागते हैं और अपनी जान को बचाने का प्रयत्न करते हैं। ये कुत्ते की सीख में दो पशुओं के द्वारा बताया गया है, कुत्ते और खरगोश के द्वारा। ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।